जय माता की दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी कि पड़वा के दिन आपको चीड़ा चिड़ी की कहानी कैसे सुननी चाहिए और ये कहानी आप कैसे सुनेंगे, इसमें कौन कौन सी सामग्री की जो आवश्यकता पड़ती है, तो ये हम आपको सभी बताएंगे। तो आप ऐसे सभी सामान को आप एक थाली में ले लीजिए और 5 दीपक ले लीजिए। यहाँ पर मैंने 5 घी के दिए लिए हैं और इसमें मैंने मूंग की दाल चावल लिए हैं, क्योंकि इस दिन खिचड़ी बनाई जाती है, खिचड़ी का अधिक महत्व माना जाता है। और इसमें मैंने दक्षिणा के लिए पैसे, खील, पताशे। आटे के बाद गुड़ता हुआ आटा लेंगे जिससे हम चीड़ा चिड़ी बनाएंगे। तो सबसे पहले आप एक मकान बना लीजिए और उसमें ही आप कहानी पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, या फिर आप मंदिर में जाकर वहाँ पर घर आटे का घर बनाकर मकान बनाकर भी आप चीड़ा चिड़ी रखकर अपनी कहानी को पूर्ण कर सकते हैं, या फिर आप चावल से भी यह बना सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर जो मकान हम बना रहे थे वह हमने आरंभ कर दिया है, और जब तक हमारा मकान बनेगा तो चीड़ा चिड़ी बनाकर ही हम देख लेते हैं। ये चीड़ा चिड़ी जो है पक्षी के आकार के ही बनते हैं। इन्हें आप अपनी पूजा में ज़रूर बनाएं, इन्हें बनाना ना भूलें, अन्यथा आपकी जो पूजा है वो पूरी नहीं मानी जाती। तो हमारे यहाँ पर चीड़ा चिड़ी हमने गूथे हुए आटे को थोड़ा सा ले ले, ज़्यादा आटा लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा गूथा हुआ आटा ले ले और चिड़िया को छोटी बनाएं, चिड़िया को आप बड़ा बनाएं, और इसमें आप घी के दिए जलाएं। हो सके तो घी के दिए जलाएं, अन्यथा आप तेल के या सरसों के तेल के भी दिए आप जला सकते हैं। और गेट पर रोशनी होना घर के गेट पर अति शुभ माना गया है। तो आप घर के गेट पर रसोई हो या मकान हो, जो भी आपके मतलब गेट पर रोशनी करना ना भूले। तो यहाँ पर हमने आटे से चीड़ा चिड़ी बना दिए हैं। अब हम घी के जो दीपक हैं, हम यहाँ पर 5 घी के दीपक जलाएंगे। इस तरह से आप घी के दीपक जलाकर चीड़ा चिड़ी की कहानी सुन सकते हैं। तो अब हम चीड़ा चिड़ी की कहानी आरंभ करने जा रहे हैं। चिड़िया 4 सहेलियाँ थी, वे बहुत ही अच्छी सहेलियाँ थी। वे कार्तिक नहाया करती थी, पूरा कार्तिक माह का नहाती थी, और वह पड़वा के दिन खिचड़ी का उद्यापन किया करती थी। पहली चिड़िया चावल लेकर आई, दूसरी चिड़िया दाल लेकर आई, तीसरी चिड़िया घी लेकर आई, चौथी चिड़िया पानी लेकर आई, और उन्होंने बहुत ही मन से खिचड़ी बनाई। उसके बाद वह नहाने के लिए चली गई, और पहली चिड़िया बड़ी ही भूखी थी। वह आकर जब उसने खिचड़ी को खोला तो वह भाप से ही अपना पेट भरकर सो गई। दूसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी खा ली। तीसरी चिड़िया आई, उसने पानी पी लिया। चौथी चिड़िया आई, उसने खुरचन खाकर ही अपना पेट भर लिया। तो इस तरह से कुछ देर के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो पहली चिड़िया होती है वह राजा के घर पैदा होती है, और दूसरी चिड़िया जो होती है, क्योंकि उसने खिचड़ी खाई थी, वो ब्राह्मण के घर पैदा होती है। तीसरी चिड़िया जो होती है उसने खुरचन खाई थी, वो हथनी के रूप में पैदा होती है। और जो चौथी चिड़िया होती है जिसने पानी पिया था, वो कुम्हार के यहाँ पे पैदा होती है। तो इस तरह से वह सारी ही जो कुम्हार की लड़की होती है राजकुमारी की सहेली होती है, और जो ब्राह्मण की लड़की होती है वह राजकुमारी की दासी होती है, और हथनी भी उसी राज्य में रहती है। तो राजा जब राजकुमारी का विवाह करते हैं तो दहेज में अपने साथ ले जाने के लिए राजकुमारी महाराज से कहती है कि पिताश्री, मुझे अपनी सहेलियाँ, अपनी दासी और अपनी सेविका मुझे अपने साथ ही ले जानी है। तो पिताजी कहते हैं कि ठीक है। वह सभी को वहाँ पर बुलाते हैं, और हथनी वहाँ पर नहीं आती है। तो इस प्रकार राजकुमारी बोलती है कि मैं ही जाकर उनसे बात करती हूँ। जब राजकुमारी उनके कान में कुछ कहती है तो हथनी उठकर खड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार से राजा को शक हो जाता है। वह बोलते हैं, तुम मेरी पुत्री नहीं हो, बताओ तुम कौन हो। तो राजकुमारी उन्हें पिछले जन्म का सब कुछ बता देती है। तो इस तरह से राजा उन्हें ले जाने की अनुमति दे देते हैं। तो इस प्रकार से आप पड़वा के दिन चीड़ा चिड़ी की कहानी पढ़े, इस प्रकार पूजा करें। इस वीडियो में इतना ही। जय माता की।